हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम चोली कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आज का हमारा जो दोनों नेक है वो डीप होगा, तो यहाँ पे हमको दोनों नेक में शोल्डर माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये मेज़रमेंट लिया हुआ है अपना। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक होगा वो 6.5 इंच होगा और बैक का हमारा 9.5 इंच होगा। तो इस तरह से हमने अपना नेक फिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमको नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर को माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर होगा वो 2.5 इंच का होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेक होगा वो राउंड शेप में होगा और बैक में भी हम इसको राउंड शेप ही देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब शोल्डर माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमको कितना माइनस करना है फ्रंट में और बैक में। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का ये शोल्डर माइनस चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नेक कौन सा है, राउंड नेक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्रंट में 6.5 इंच का नेक डीप है। तो यहाँ पे हमको राउंड नेक पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे 6.5 इंच पर। तो यहाँ पे हमको फ्रंट में 2 इंच माइनस करना होगा। जो हमारा टोटल शोल्डर है उसमें हमको 2 इंच माइनस करना है। और हमारा बैक में कितना है, 9.5 इंच है। तो ये वाला हमारा 9.5 इंच है और ये हमारा राउंड नेक है। तो यहाँ पे हम 3 इंच माइनस करेंगे। तो बैक में हमको 3 इंच माइनस करना है, फ्रंट में हमको 2 इंच और बैक में हमको 3 इंच। तो इस तरह से हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि बैक में हमको कितना माइनस करना है और फ्रंट में। तो यहाँ से पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर बैक पार्ट की। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमारा टोटल शोल्डर कितना है, 3.5 इंच है। तो 3.5 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग। यहाँ पर हम 6.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमको 1 इंच डाउन जाना है, ये मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह से और इस वाले लाइन को हम यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई लिए हैं उससे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये सेंटर पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो हमारा लेंथ कितना है, 14 इंच है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 15 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आज हमारा दोनों नेक डीप है तो हम डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्म होल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। तो यहाँ पे हमको 31.5 इंच को 6 से डिवाइड करना है और उसमें 0.75 ऐड कर देना है। तो देखिए 31.5 इंच को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5.25 आ रहा है। इसमें हमको प्लस करना है 0.75 इंच। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ गया। तो 6 इंच पर हम क्या करेंगे, जहाँ से शोल्डर डाउन लिए हैं वहाँ से इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे। ये लाइन हमारा चेस्ट वाला लाइन है। तो यहाँ पर हम चेस्ट ले लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा, 31.5 इंच है। 31.5 इंच है। इसको हमको देखिए हमारा आज दोनों नेक क्या है, डीप है। तो यहाँ पे हमको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। अगर आप लूजिंग ऐड करना चाहते हैं तो 1/2 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा दोनों नेक डीप है तो मैं यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा 30.5 इंच है। तो इसको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7.8। तो 7.8 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। 8 में 1 लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे
और यहाँ पे 1.5 इंच क्या करेंगे हम मार्जिन के लिए देंगे। तो ये हमारा चेस्ट निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है, टोटल शोल्डर कितना है 30.5 इंच है। उसमें हमको फ्रंट में कितना माइनस करना था, 2 इंच माइनस करना था। तो यहाँ पे 30.5 इंच लेंगे, इसमें हमको माइनस करना है 2 इंच। तो कितना आएगा हमारा 11.5 इंच। इसको हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5.75 इंच। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 5.75 इंच पर मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ से हमने जो मार्किंग किया है, इस वाले मार्किंग को हम नाप लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे 0.75 आ रहा है, यहाँ भी हम 0.75 पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद ये जो ऊपर वाला भाग है ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर लेंगे। तो रेडी शोल्डर कितना है हमारा 2.5 इंच है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है। 3.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे नेक की 3.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर नेक की गहराई लेंगे। तो देखिए मेजरमेंट टेप को इस तरह से हम सेंटर में ले लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम जो हमारा नेक कितना है 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। देखिए मैंने मेजरमेंट टेप को जो मैंने माइनस किया है उसके ऊपर से लिया है। तो इस तरह से ऊपर से लेना है और यहाँ पे हमको 6.5 इंच पर क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और यहाँ भी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रॉड जा रही हूँ इस तरह से ब्रॉड जाने के बाद हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व से नेक को शेप दे देंगे। तो ये हमने नेक को शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स ले लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स कैसे लेना है, यहाँ पे हमको देखिए हमारा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नेक की चौड़ाई ले ली है, नेक हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए जब भी हमारा नेक शोल्डर के पास होता है तो हम यहाँ पे 0.25 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 0.25 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है, इसको मिला लेंगे और इसको भी हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना है हमारा 9 इंच है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। और एपेक्स टू एपेक्स कितना है हमारा 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा 3.25 आ रहा है। तो 3.25 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम 3.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स हमारा आ गया है। अब हम यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे हमने 3.25 लिया है, यहाँ से हमको हाफ इंच कम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा 3.25 माइनस 2.75। तो यहाँ से हम 2.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे।
इस तरह से, और इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये हमने माइनस कर लिया है। अब हम यहाँ पे डार्ट लेंगे। तो डार्ट कितना है लेना है, यहाँ पे हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग डार्ट लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपेक्स पॉइंट को हम यहाँ से मिला लेते हैं लाइन खींच के। ये हमने मिला लिया। अब यहाँ पे हमको डार्ट लेना है, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डार्ट लेना है। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। तो यहाँ पे हमको 2.5 इंच का डार्ट लेना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। टू एंड हाफ इंच पर मार्किंग करने के बाद हमको इसको एपेक्स पॉइंट से मिला लेना है। अब हमारा वेस्ट कितना है, 25 है। 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.25। तो यहाँ पे हमने 2.75 लिया है। यहाँ पे हमने 2.75 लिया है। यहाँ पे भी हम यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है 2.7। यहाँ पे हमको माइनस करना है 6.25 में 2.75 को, तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 इंच हम क्या देंगे, मार्जिन देंगे। तो इस तरह से हमारा वेस्ट भी निकल गया है। अब बाहर वाले लाइन को क्या करेंगे, बाहर वाले लाइन से मिला लेंगे, और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, एपेक्स पॉइंट लिया है, शोल्डर टू एपेक्स लिया है, एपेक्स टू एपेक्स लिया है, और हमने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको शेप देना है। तो शेप कैसे देंगे, सबसे पहले हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे सेंटर पर। तो जो सेंटर निकाला है वहाँ से इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे, और फिर हम यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे भी हमको इसी तरह से सेंटर निकालना है। ये हमने सेंटर निकाल लिया है, यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम 0.25 पर मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच स्ट्रेट लेंगे, सीधा लेंगे, इस तरह से सीधा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया है। इसको हमको अब क्या करना है, शेप देना है। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से इसको हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिला लेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है एपेक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे 5.25, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 5.25। तो यहाँ भी हमको इसी तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए 5.25 पर मार्किंग कर लेना है। तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारा 5.25 इंच। तो यहाँ पे जितना भी आ रहा है हम यहाँ पे उसका डबल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.4 लाइन, यहाँ पे हमारा 4 लाइन आ रहा है। तो 4 लाइन का हम यहाँ पे डबल ले लेंगे इस तरह से, और इसको हमको माइनस कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से लाइन खींच लेंगे इसको, और फिर माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा सब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हमने माइनस कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल पे क्रॉस देंगे, उसके बाद हम आर्म होल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमको फ्रंट में कितना क्रॉस देना है, देखिए डीप नेक के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्रॉस देना है। तो यहाँ पे हमारा
देखिए हमारा सॉरी यहाँ पे हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग क्रॉस देना है, तो हमारा चेस्ट कितना है 30.5 इंच है, 31.5 इंच है। तो यहाँ पे हमको हाफ इंच का क्रॉस देना है, फ्रंट में हमको हाफ इंच का क्रॉस देना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर ले लेंगे। तो जो भी हमारा सेंटर आएगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से हमको 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करना है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमको फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप दे देना है। यहाँ पर हमने आर्म होल को भी शेप दे दिया है। अब हम इसमें डार्ट देंगे। तो डार्ट कैसे देना है, यहाँ पे हमको कितने का डार्ट देना है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग हम डार्ट देंगे। तो देखिए हमारा चेस्ट 13.5 इंच है, तो यहाँ पे हमको 1.25 का डार्ट देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और जहाँ भी हमारा 1.25 आएगा वहाँ पे हम डार्ट देंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 1.25। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और इस वाले मार्किंग को हम एक एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमको एपेक्स पॉइंट से मिला लेना है। अब यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। हाफ इंच नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम 1.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 1.25 मार्किंग आ गया। यहाँ से हमको एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए लाइन खींच लेना है और ये वाला लाइन जो है हमको थोड़ा सा ऊपर ही लेना है इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा माइनस हो जाएगा। इसको हमको माइनस कर लेना है। अब हमको यहाँ से इस तरह से मार्किंग नाप लेना है कि कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच में एक लाइन कम लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे जो यहाँ से हमको हाफ इंच लेना है, हाफ इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे स्केल को। देखिए इस तरह से हमको रखना है और ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमको मिलाते हुए रखना है। इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नया आर्म होल आ गया। ये हमारा माइनस हो जाएगा पूरा। यहाँ भी हमको इसको माइनस करना है। यहाँ से हमको हाफ इंच लेना है इस तरफ से और यहाँ भी हमको हाफ इंच लेना है और यहाँ पे भी हमको इसको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे डार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको चोली कट में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कैसे कटिंग करना है। पहले हमको इसकी कटिंग कर लेना है, उसके बाद हम इसको चोली कट में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले बेल्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 इंच का बेल्ट इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमको 2 इंच पर मार्किंग करना है बेल्ट के लिए। यहाँ से भी हमको 2 इंच पर मार्किंग करना है। यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो जहाँ भी हमने मार्किंग किया है उस सारे मार्क को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे।
ये हमने लाइन खींच लिया है और इसको मिला लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, इस तरह से 1 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे, या 0.75 पर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ, इस तरह से 1 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम चोली कट में इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है, इसको हमको इस तरह से फोल्ड, तो ये हमारा बेल्ट हमारा निकल गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको माइनस करना है। इस तरह से हमको आर्म होल को डॉट देना है और इसको हम अच्छे से चिपका लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बराबर आ रहा है, तो इसमें हम इसी तरह से जो हमारा मार्किंग है उसी में ही हम यहाँ पे कटिंग करेंगे आर्म होल को। तो देखिए इतना आपको समझ आ गया ना, ये हमने हर वीडियो में इस तरह की कटिंग बताई है, तो इतना हमारा फिक्स है कटिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चोली कट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो टक्स दिए हैं इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3N1 लाइन, 3N1 लाइन आ रहा है, 3 और 1 लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा 3N1 लाइन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से भी हमको 3N1 लाइन पर मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे हम 3N1 लाइन पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे कि मेजरमेंट टेप को इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर या 2.5 इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम सारे मार्क को मिला लेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, इस तरह से हम 2.5 इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमको शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमने इसको शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हमको मार्जिन ऐड करना है, मैं वो बता रही हूँ। वहाँ वहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हमको मार्जिन ऐड करना है, यहाँ पे भी हमको मार्जिन ऐड करना है। और ये जो हमने बेल्ट कट किया है यहाँ पे भी हमको मार्जिन ऐड करना है। यहाँ हमको नीचे भी मार्जिन ऐड करना है कटिंग के लिए।
इस तरह से। तो अब हम इसको अलग से पेपर में कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक में भी इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है पेपर में। इस तरह से हमारा क्या होगा, चोली कट ब्लाउज तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से जो हमने चोली कट फर्मा तैयार किया था उसको हमने फैब्रिक के ऊपर रखकर यहाँ पर फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चोली की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये वाला हमारा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ये अस्तर वाला फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे। ये हमने दोनों चोली को स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हमको इस तरह से इसको रख लेना है और यहाँ पे हम नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक को स्टिच कर लेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और अंदर ऊपर से हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। और इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम चारों तरफ से स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये चोली को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये वाले पट्टी को भी हमको सबसे पहले इसको स्टिच करना है। तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे हम अस्तर वाले फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमको रखना है और यहाँ पे हम इसको स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेंगे।
नेक पर स्टिच लगाने के बाद इसको पहले हम चारों तरफ से स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों तरफ से इसको स्टिच लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमको यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे हम ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब हम इसी तरह से ये वाला पार्ट भी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पे कमर वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो इस वाले पट्टी को हम सबसे पहले इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे इसको सेंटर में इस तरह से रखते हुए पिन लगा लेंगे। और ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है ना, इसको भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे सेंटर में इस तरह से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। तो ये हमने पिन लगा लिया है। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं, सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए ले जाएंगे और यहाँ से हमको इस तरह से मिला लेना है। और फिर हमको तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कमर की पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस करके कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। देखिए जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है बेल्ट का, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमको क्या करना है, कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को अटैच करेंगे और स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों का इसका फाइनल लुक चोली कट ब्लाउज का।
आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और आज का ये कटिंग का वीडियो और स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो और स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।